निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद रविवार शाम यूपी के भदोही पहुंचे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का उन्होंने कड़े लहजे में विरोध किया। कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटना हो रही है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी सनातनी है और जिनमें थोड़ी भी मानवता है, वह आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं और आरएसएस और सनातनी परिवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय मौलिक सिद्धांतों का हवन कदापि उचित नहीं है। बांग्लादेश इस तरह से हमारे स्कूलों, मंदिरों व हिंदुओं के अन्याय स्थानों पर स्वामित्व और स्वामियों को बांग्लादेश इस तरह से हमारे स्कूल, मंदिरों व हिंदू के अन्य स्थानों पर स्वामित्व को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ईश्वरीय प्रेरणा है। बांग्लादेश पर जरूर कोई ना कोई बड़ी आपदा विपदा आने वाली है जो उनके समझ में नहीं आ रही है। सनातनी सदैव सहृदय सहिष्णुतावादी है। हम लोग मार काट पर विश्वास नहीं करते हैं। बांग्लादेश को सद्बुद्धि आए और हिंदुओं के प्रति कुभाव दूर हो, नहीं तो ईश्वर का प्रकोप उनको सहन नहीं करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के एक्स पर आए बयान के मुस्लिम बच्चों को राम का नाम ना लेने पर पीटा जा रहा है और हिंदू ऐसी बीमारी है जिससे लाखों भारतीय पीड़ित हैं। भगवान राम को भी शर्म आनी चाहिए। पर उन्होंने कहा कि हिंदू कभी ना किसी को जबरन राम बुलवाता है, न राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से इतर जो लोग हैं, हमने उसको कभी बाधित नहीं किया कि आप राम बोलो, और ये तो एक धड़काने की बात है जो गैर सनातनी है। वह सनातनियों को समाप्त करने का कुचक्र रचते रहते हैं, लेकिन सनातन के रक्षक भगवान है, महादेव, राम और कृष्ण हैं। गंगा को मानने वाले और मानवीय मौलिक सिद्धांतों के जो सज्जन लोग हैं, वे लोग हैं भारत, ऋषियों और संतों का देश है। देश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा की जा रही है, उसमें क्या करेंगे? देखो, मुझे लगता है बांग्लादेश के ऊपर जिस प्रकार जो घटना हो रही है, आज हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो सनातनी और जो गैर सनातनी हैं, जो जिनमें थोड़ी भी मानवता है, वो आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं। और आज संघ परिवार, आरएसएस और जो सनातनी परिवार हैं, वो सब उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय मौलिक सिद्धांतों का हनन कदापि उचित नहीं है। और बांग्लादेश जिस प्रकार से हमारे इस्कॉन मंदिरों पर, हमारे हिंदुओं के स्थानों पर, हिंदुओं को, हमारे इस्कॉन के स्वामी को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यह एक ईश्वरीय प्रेरणा है और बांग्लादेश पर बड़ी कोई न कोई आपदा और विपदा आने वाली है जो उनके समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि सनातन तो सदैव सहिष्णुतावादी देश है और हम सभी सहृदयी हैं। हम कभी मारकाट पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यदि ऐसी कोई घटना वहाँ हो रही है, उस घटना को निंदित भाव से हम जितना भी उसकी भर्त्सना करें, हम जितनी भी उसकी भर्त्सना करें, उतना कम है। और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि बांग्लादेश को सद्बुद्धि आए और वो इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति जो उसका कुभाव है, उसमें वो सुभाव लाए, नहीं तो ईश्वर की प्रकृति का प्रकोप उन्हें सहन करना पड़ेगा। महाराज जी, महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक वीडियो से शेयर किया ट्विटर पर। उसमें कुछ लोगों को, बच्चों को पीटा जा रहा है। आरोप लगाया कि राम का नाम न लेने के लिए जो है मुस्लिम बच्चों को पीटा गया। ऐसे में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हिंदुत्व तो एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को पीड़ित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। भगवान राम को भी शर्म करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये राम का नाम बोलने से इनकार कर दिए, इसलिए इनको पीटा जा रहा है। और हिंदुत्व बीमारी है, वो बता रहे हैं। लाखों लोग इससे प्रताड़ित हैं। ऐसे कुछ विक्षिप्त लोग देश में आते रहते हैं और कभी कोई हिंदू कभी भी किसी को जबरदस्ती ना राम बुलवाता है, ना राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से वंचित, सनातनियों से इतर जो लोग हैं, हमने कभी उसको बाधित नहीं किया कि आप राम बोलो। और ये तो एक भड़काने की बात है, लोगों को कान भरने की बात है, तो इसलिए निसंदेह इस बात पर कोई तथ्य नहीं है। और जो गैर सनातनी हैं, वो निरंतर सनातनियों को कोसते रहते हैं, सनातनियों को समाप्त करने का कुचक्र रचते रहते हैं, लेकिन सनातन